हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर के बारे में। जैसे कि मैंने लेक्चर वाले लेक्चर जो सब्जेक्ट वाइज थे उससे रिलेटेड मैं चल रहा था। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं नर्सिंग फाउंडेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जिसके बारे में बात करने वाला हूं। तो मैं इसका भी ट्यूटोरियल मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली जो सेकंड लेक्चर आएंगे उसमें मैं इन तीनों का मैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो मैं आज बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा ट्रेकोस्टोमी के बारे में कि ट्रेकोस्टोमी होता कैसे है, इसके कितने टाइप्स से होते हैं, ये सभी के बारे में बात करेंगे और इसका यूजेज क्या है, क्यों किया जाता है, जिसके बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करूंगा फॉलिस कैथेटर के बारे में, इसका यूज, प्रोसीजर, कैसे लगाते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं बात करूंगा एनजी ट्यूब के बारे में जिसे फीडिंग राइस ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि इसको कैसे इन करते हैं और कैसे एजेक्ट निकालते हैं। इन सभी बात मैं करूंगा, इसके टाइप्स के बारे में और यूजेस के बारे में। प्लस मैं जानूंगा कि यह कौन से एज में कितने नंबर का लगेंगे, यंगर में कौन सा लगेगा, ओल्ड में कौन सा लगेगा और जो बच्चे हैं उनमें कितने नंबर का लगेगा। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं इन सभी का प्रैक्टिकली वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला मैं ये दोनों को प्रैक्टिकली बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन ये क्या है, ये सर्जन और डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रोसीजर को मैं थोड़ा लेट से मैं लेकर आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए मैं थ्योरी का जो लेक्चर है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोसीजर जो ट्रेकोस्टोमी है इसके बारे में हम जानते हैं। ट्रेकोस्टोमी या दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रेकिया प्लस अस्टोमी। ट्रेकिया हम लोग जानते हैं या लार्ज एयरवे है जो डायरेक्टली लंग्स के पास एयर को लेकर जाता है। तो सबसे पहला बात क्या है ट्रेकिया का, अस्टोमा मतलब होता है ओपनिंग, आर्टिफिशियल ओपनिंग। जब क्या होता है किसी भी पर्सन को सांस लेने में दिक्कतें होती है, वो सही से एयर इनहेल नहीं कर पाता है, तो उन केसेस में क्या करते हैं हम लोग ट्रेकोस्टोमी करते हैं, यानी आर्टिफिशियल पाथवे बनाते हैं जिससे किसी भी पर्सन जो पेशेंट है उसको फुल्ली उसको क्या करे एयर मिल सके ब्रीथ करने के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ट्रेकोस्टोमी है क्या। तो ट्रेकोस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएटेड इन ट्रेकिया टू द मेंटेन द पेशेंट एयरवे। मैंने अभी बात किया कि ट्रेकोस्टोमी क्यों करते हैं कि किसी भी पेशेंट का एयरवे होता है उसको मेंटेन रखने के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ट्रेकोस्टोमी करते हैं। फिर बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, इंडिकेशन कहां कहां ज्यादातर यूज करने को देखते हैं। तो जब रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा पर्सन जब उसको रिस्पायरेटरी सांस लेने में नहीं बनता हो तो उस केसेस में हम लोग ट्रेकोस्टोमी करते हैं। सेकंड, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जब क्या हो कि उसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस मार दिया, माने ऊपर का अपर रेस्पिरेटरी उसका वर्क नहीं कर रहा, तब उस केसेस में क्या करते हैं हम लोग ट्रेकोस्टोमी करते हैं जिसके थ्रू वेंटिलेटर के थ्रू में उसको एयर सपोर्ट देते हैं। फिर बात करते हैं रिस्पिरेटरी अरेस्ट फेल्यूर, जिसको रिस्पिरेटरी अरेस्ट फेल्यूर हुआ है उस केसेस में पेशेंट को देते हैं। एंड रिड्यूस डेड स्पेस, रिड्यूस डेड स्पेस कहने का मतलब कि ऐसे पर्सन जो सही से ब्रीथ नहीं ले पा रहा हो तो उन्हें वेंट पे करने के लिए क्या करते हैं हम लोग ट्रेकोस्टोमी करते हैं जिससे एयर पाथवे यहां से जोड़ा हो जाता है ताकि उसे ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो सके। फिर बात करते हैं रिमूवल ऑफ पल्मोनरी रिटेनेंट सिक्रीशन। रिमूवल ऑफ पल्मोनरी रिटेनेंट सिक्रीशन कहने का मतलब कि जो स्पुटम जो बन रहा है वो सही से उसके क्या हो रहा है नहीं निकल पा रहा हो, रिमूवल नहीं हो पा रहा हो, तो उस केसेस में क्या करते हैं हम लोग ट्रेकोस्टोमी करते हैं। तो इसको याद करने के लिए 5R दिया गया है क्योंकि सब क्या है आर 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 है, तो इसको 5R से हम लोग डिनोट करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी अरेस्ट फेल्यूर एंड रिड्यूस डेड स्पेस एंड रिमूवल ऑफ पल्मोनरी रिटेंशन सिक्रीशन। तो इन सब 5 केसेज में आपको ज्यादातर ट्रेकोस्टोमी देखने को किए हुए पेशेंट में मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेकोस्टोमी के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स के ट्रेकोस्टोमी होते हैं। तो चलिए उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं अब टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ ट्रेकोस्टोमी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंसिजन के आधार पे कि जहां पे चीरा लगाया जाता है उसे फाड़ा जाता है, तो उस जो पाथवे आर्टिफिशियल जो बनाया जाता है तो उस जगह के आधार पे बांटा गया है 4 टाइप से। तो सबसे पहला जो है हाई ट्रेकोस्टोमी, दूसरा लो ट्रेकोस्टोमी, चौथा
तीसरा है वर्टिकल ट्रेकोस्टोमी एंड चौथा है हॉरिजेंटल ट्रेकोस्टोमी। सबसे पहले बात करते हैं हाई ट्रेकोस्टोमी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग का जो क्या है स्थमस है ट्रेकिया का, तो उसके ऊपर में जब इंसिजन लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ट्रेकोस्टोमी बोलते हैं। और जब उसके लोअर में लगता है तो उसको लोअर ट्रेकोस्टोमी बोलते हैं। और जब वर्टिकली जब किसी चीज को इंसिजन किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब ऐसे ये है तो यहाँ पे वर्टिकली जब इसको करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रेकोस्टोमी बोलते हैं। और जब इस तरह से हॉरिजेंटली करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल ट्रेकोस्टोमी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाई ट्रेकोस्टोमी कहां पर पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस तरह से रहता है, ये जस्ट लाइक ऐसा रहता है, तो C1, C2, C3, तो जो इसका जो है वो C1, C2, C3 यहां तक का ये क्या हो, तीनों में से कोई भी पार्ट पे या इंसिजन लगाया जाता है। लेकिन जो मोस्टली है यह C2 और C3 पर इंसिजन किया जाता है। फिर उसी तरह से बात करते हैं लो ट्रेकोस्टोमी में, कि लो ट्रेकोस्टोमी क्या है, इंसिजन बिलो द स्थमस। जो ये क्या था, स्थमस के ऊपर में किया जा रहा था, लेकिन लो ट्रेकोस्टोमी कहां किया जाता है, जो स्थमस है उसके नीचे में किया जा रहा है। यानी C3, C4, C5 है, इसके कहीं भी पार्ट पे क्या कहता है, इंसिजन लगाया जाता है। लेकिन जो मोस्टली जो इंसिजन लगता है वो कहां लगता है, C3 एंड C4 पे मोस्टली इंसिजन लगाया जाता है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर वर्टिकल। अगर जब इस तरह से सीधा इंसिजन लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल इंसिजन बोलते हैं। और जब इस तरह से हॉरिजेंटल लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल ट्रेकोस्टोमी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बेसिस के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक को बोलते हैं प्लेन ट्रेकोस्टोमी एंड सेकंड को बोलते हैं इमरजेंसी ट्रेकोस्टोमी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेन ट्रेकोस्टोमी कहते किसको है, कि जब भी यह क्या है, यह इलेक्टिव प्रोसीजर है। यह इलेक्टिव प्रोसीजर कहने का मतलब कि पहले से प्री प्लान किया जाता है, इसके लिए प्लान किया जाता है कि हाँ इसको ट्रेकोस्टोमी किया जाएगा। जब पेशेंट को रिक्वायर्ड रहेगा तब उस टाइम में इसको किया जाएगा, पहले से ही उसका प्लान बनाकर। और ये क्या होता है, जब भी जब होता है प्लेन तो ये वर्टिकल किया जाता है। जैसे कि यह स्थमस है, ये स्थमस है, तो इसका क्या किया वर्टिकली किया जाएगा, यहाँ पे इंसिजन किया जाएगा। तो ये वर्टिकली प्रोसीजर हमेशा पूछा जाता है कि प्लेन ट्रेकोस्टोमी होता है वो कैसा प्रोसीजर होता है, कैसे किया जाता है, वर्टिकली इंसिजन दिया जाता है या फिर हॉरिजेंटल दिया जाता है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि वर्टिकली इंसिजन दिया जाता है। और पूछता है कि कौन से ट्रेकोस्टोमी प्रोसीजर में हॉरिजेंटल इंसिजन दिया जाता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन, जो इमरजेंसी में जो दिया जाता है बिना प्लान किए हुए, डायरेक्टली इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, तुरंत भर में उसको ट्रेकोस्टोमी किया जाता है, तो कैसा किया जाता है, हॉरिजेंटली दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने बताया उसके कंडीशन और सिचुएशन के आधार पे कि अगर जब इमरजेंसी में रहता हो तो उसको कैसा पड़ता है, हॉरिजेंटल पड़ता है। और अगर जिसको प्लान करके दिया जाता है वो कैसा पड़ता है, उसको में इंसिजन वर्टिकली इंसिजन पड़ता है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के आधार पे। ड्यूरेशन के आधार पे दो टाइप्स में बांटा गया है। एक को परमानेंटली ट्रेकोस्टोमी, जो पूरे लाइफ टाइम के लिए उसको ट्रेकोस्टोमी पे किया जाता है, और एक टेम्पोरली, जो कुछ टाइम तक ही किया जाता है, मतलब रखा जाता है, उसको बाद में उसको रिमूव किया जा सकता है और अधिक ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को निकाला जा सकता है। बट परमानेंट वाले में आपको निकालने के ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, कि जो इन दिस फार्नेक्स एंड ट्रेकिया इज परमानेंटली डिस्कनेक्टेड, क्या किया जाता है, जो ट्रेकिया है और फार्नेक्स है इसको क्या कहते हैं, परमानेंटली डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और जो प्रोक्सिमल एंड है ट्रेकिया का उसको क्या कहा जाता है, सूचर कर दिया जाता है स्किन के साथ में। अब बात करते हैं टेम्पोररी के बारे में, कि टेम्पोररी में क्या किया जाता है, कि जो ओपनिंग किया जाता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग किया जाता है ट्रेकिया में। और ये याद रखिएगा कि जो परमानेंटली जो किया जाता है, परमानेंटली में जब भी ओपनिंग होगा तो लैरिंगोस्टोमी के साथ में किया जाता है। तो इस तरह से मैंने बताया कि बेसिस के आधार पे कि कितने प्रकार का ट्रेकोस्टोमी होते हैं। तो ऑन द बेसिस के 3 टाइप्स के आधार पर मैंने क्लासिफाई किया हूं। अब हम बात करते हैं ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के बारे में, कि डिफरेंट टाइप्स के ट्यूब होते हैं और क्या
और डिफरेंट नंबर के होते हैं, तो इन सभी के बारे में बात करता हूँ। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेकोस्टोमी के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स का ट्रेकोस्टोमी आते हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके मैं जानता हूँ। तो सबसे पहला जो मैं बात करता हूँ ट्रेकोस्टोमी के, कि यहाँ दो प्रकार का होता है, या तो प्लास्टिक का होता है या फिर मेटल ट्यूब होता है, ठीक। सेकंड बात करते हैं कफ्ड एंड अनकफ्ड। कफ्ड कहने का मतलब क्या होता है कि इस तरह से लॉक करने वाला जो कफ टाइप का ये बना हुआ रहता है, इसको बोलते हैं कफ्ड बोलते हैं। और जिसमें इस तरह का जो कफ बना हुआ नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, अनकफ्ड बोलते हैं। तो जो अनकफ्ड है ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, वो कहाँ किस में यूज करते हैं, तो वैसे पर्सन जिसका एयरवे क्या हो, नैरो हो, तो उस केसेस में हम लोग अनकफ्ड ट्रेकोस्टोमी ट्यूब यूज करते हैं। फिर बात करते हैं तीसरा, फेनस्ट्रेटेड और अनफेनस्ट्रेटेड ट्यूब। फेनस्ट्रेटेड ट्यूब को हम लोग आल्सो स्पीकिंग ट्यूब के नाम से भी हम जानते हैं। बात करते हैं सिंगल ल्यूमेन, एक बच गया ऊपर में, सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन। जिसमें सिंगल पाथवे हो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल ल्यूमेन बोलते हैं, और जिसमें डबल पाथवे हो उसको क्या बोलते हैं, डबल ल्यूमेन बोलते हैं। जैसे कि आपको यूरिनरी कैथेटर वगैरह पॉलिश कैथेटर में मैंने आपको बताया था, सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन, ट्रिपल ल्यूमेन, तो उनसे उसी तरह का ये भी होता है। अगर सिंगल लूमेन मतलब रास्ता हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल लूमेन बोलते हैं। जिसमें डबल पाथवे हो उसको डबल लूमेन बोलते हैं। तो इसी तरह से होता है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्यूब साइज के बारे में, कि अगर हमें ट्यूब साइज निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं। तो एक एज के अनुसार से फॉर्मूला है और दूसरा क्या है, वेट के अनुसार से है। तो एज के अनुसार से निकालने के लिए एज इन ईयर, ईयर में एज होना चाहिए, बाई 4 + 4 mm, इससे करके निकालिएगा तो आपको क्या चीज में निकल जाएगा, एज के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रेकोस्टोमी ट्यूब साइज निकाल सकते हैं। सेकंड जो बात करते हैं वेट के आधार पे, कि वेट इन केजी बाई 10 kg + 3.5 mm, तो ये हो गया। तो इसका कैलकुलेशन में उतना नहीं करता है, डायरेक्ट जो मेन साइज है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कि जब भी ट्रेकोस्टोमी ट्यूब जब यूज करते हैं तो एडल्ट में 60 से 90 mm तक यूज करते हैं। तो आपको ये इतना के बीच में कितना चाहिए, तो उसके एज के अनुसार पे और या फिर वेट के अनुसार के आपको निकाल कर आपको उसमें देखना पड़ेगा। अगर एडल्ट है आपके पास आया तो डायरेक्ट उसका वेट या फिर एज डाल के डायरेक्ट हम निकाल देंगे, इसी दोनों के बीच में आएगा। तो हमको ये दोनों ऑप्शन आपको नीचे का छाट देना पड़ेगा। अगर इन्फेंट्स आ गया तो हमको नीचे का ही देखना पड़ेगा, इसके बीच में आना चाहिए। तो जो चाइल्ड है उसमें 40 से 45 mm तक का यूज होता है, इन्फेंट्स में 30 से 35 mm का यूज होता है। बात करते हैं पोजीशन के बारे में, कि जब भी ट्रेकोस्टोमी जब होते रहता है प्रोसीड्यूर, तो उसको कैसा में रोज पोजीशन में रखा जाता है। रोज कहने का मतलब क्या होता है, जो ये गर्दन जो आप देख रहे हैं पूरा इस तरह से उठा हुआ रहता है, और जब प्रोसीजर हो जाता है तब उसको फॉलर पोजीशन में रखा जाता है। तो चलिए मैं पोजीशन के बताने के बाद इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताता हूं। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा उसमें आपको बताऊंगा राइस ट्यूब के बारे में। फिर उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएंगे उसमें मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो मैंने बात कर रहा था पॉलिश कैथेटर। तो ये डिफरेंट टाइप्स है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप लोग छोटी छोटी वीडियो से आप फुल्ली जानकारी ले सके, आप भी बोर फील नहीं हो, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मैं इसको जल्द ही आपको प्रोसीजर तो जो है क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसके बारे में बताते हैं, और प्रोसीजर के टाइम में कौन से पोजीशन में रखते हैं जिसके बारे में भी बात करते हैं। तो मैंने बात किया पोजीशंस के बारे में, कि पोजीशन में मैंने क्या था कि ड्यूरिंग जब प्रोसीजर होते रहता है तो उस टाइम में रोज पोजीशन देते हैं। कि जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उसमें क्या होता है, जो पूरा हेड है एक्सटेंडेड पूरा ऊपर की ओर रहता है, ऐसे उठा हुआ रहता है, तो इस चीज को क्या होता है, रोज पोजीशन बोलते हैं। आफ्टर पोजीशन फॉलर पोजीशन, जब प्रोसीजर हो जाता है तो उस टाइम में क्या कहते हैं, फॉलर पोजीशन देते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा, एफोनिया हो जाएगा। एफोनिया कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो बोलने में जो डिफिकल्टी होता है, स्पीच डिफिकल्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफोनिया बोलते हैं। फिर बात करते हैं वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जो लैरिंजियल नर्व डैमेज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो परमानेंट जो था उसमें क्या किया जाता था, साथ में लैरिंगोस्टोमी किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि नर्व डैमेज के कारण ही साथ में किया जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है नर्व डैमेज होने का भी। फिर बात करते हैं केयर ऑफ ट्यूब। जो सबसे पहला बात करते हैं केयर कैसे करेंगे, तो उसको सक्शनिंग करते रहेंगे जिससे केयर करेंगे।
तो अब सक्शनिंग करते वक्त में क्या होता है, प्रेशर जैसे बच्चों में जो प्रेशर से यूज करते हैं वो एडल्ट में नहीं करेंगे, जो एडल्ट में है जो उसमें, तो कितना प्रेशर होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बात करता हूँ कि जो एडल्ट है उसमें 100 to 120 mm होना चाहिए, एंड चाइल्ड में 80 to 100 mm होना चाहिए। उसी तरह से इन्फेंट्स में 60 to 80 mm होना चाहिए, एंड प्री टर्म में भी उसमें क्या 40 to 60 mm होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने देर तक हम लोग को करते रहना चाहिए। तो जो टाइम का ड्यूरेशन होता है वो लेस देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से कम तक ही क्या किया जाता है, वो सक्शनिंग किया जाता है। और कैसे किया जाता है, डायरेक्ट सीधे नहीं इंसर्ट किया जाता है, बल्कि रोटेट करते हुए, जैसे ये है तो इसको इस तरह से रोटेट करते हुए अंदर की ओर लेकर जाना है। फिर बात करते हैं कि साइज ऑफ कैथेटर के बारे में, कि अगर जो सक्शनिंग कर रहे हैं तो सब में सेम साइज का तो कैथेटर नहीं यूज करेंगे, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि किसमें कितने साइज का कैथेटर यूज करेंगे, तो जितना तुम्हारा टेकोस्टोमी ट्यूब होता है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर किसी का टेकोस्टोमी ट्यूब का जो साइज है वो 6 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 into 12 फ्रेंच, तो उसमें कितना नंबर का कैथेटर यूज करेंगे, 12 फ्रेंच का कैथेटर यूज करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया ट्रेकोस्टोमी है क्या, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, एंड डिफरेंट साइज के बारे में, सभी के बारे में बात किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज फ्रेंड अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और प्लीज अगर आप हमारे चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।